आज बहुत महत्वपूर्ण है, तो शुरू करते हैं। उसके बारे में ये देखेंगे कि इस वक्त अपनी मन की स्थिति क्या है और कहाँ पैदा हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो मरने के बाद वगैरह, वो तो है, पर अभी से हम कुछ करते हैं उसके लिए, तो हमें 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, पर जो हम हैबिट बनाते हैं, जैसे कुछ भी हैबिट बनाया वो अभी उसका शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी पहले समझते हैं कि क्या होने से क्या होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि कम और कम विपाक तो हमने खत्म कर दिया कल। तो ये जानने की जरूरी है कि कम सका है। ठीक है, मतलब दोस्त है, कोई और दोस्त नहीं होता है। जो आप इरादे करोगे वही दोस्त है। तो वो कौन सी दिशा पे लेके जाएगी, वहीं पे पैदा हो जाएंगे। मन, आप चाहे मनुष्य के देह में हो सकते हो अभी, पर मन तो वहां टिकेगी। ठीक है, तो ऐसा हमें देखना है कि हाँ ये यहाँ पे टिकेगी, तो उसको वहां से हटाना है। इसीलिए सब पापस अकर्णन है, क्योंकि उसको छोड़ना है पाप को, और कुशल पे रहना है इसीलिए। ठीक है, तो बुद्ध कहते हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय में 10.216 एक सूत्र है, वहां पे बुद्ध कहते हैं कि इस कम्म सखा भिक्खवे सत्ता कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरण यम कम्मम करोन्ति कल्याणम वा पापकम वा तस्य दायादा भवन्ति अयम कोसो भिक्खवे समस पनिया परिया सॉरी समसपनि या पर्यायो धम्म पर्यायो। मतलब अभी मैं जो बता रहा हूं, भिक्खवे भिक्खु सुनो कि सत्व सत्य कम उसका दायाद है। दायाद का मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे आप उसका ऋण है। ठीक है, तो उससे बनता है, जो हम इरादे किए हैं उससे बनता है। कम योनि, तो योनि वहां से शुरू हुआ, तो पैदा यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि उसका योनि बना। ठीक है, और ऐसा चेहरा, ऐसा हाथ, ऐसा पैर, ऐसा कद, ऐसा बाल, ऐसा ये वो सब उसी से आएगा। ठीक है, और कम उसका बंधु है, कम पटिसरण। ठीक है, पटिसरण का मतलब ये होता है कि जो हम काम करते हैं इरादे करके, वो घुमाता है वहीं पे। यम कम्मम करोति कल्याणम व पापकम व, अगर कोई कल्याण अच्छा वाला करता है या बुरा भी करता है, दोनों एक साथ होती है। माइक्रोफोन थोड़ा बंद रखेंगे। आपको बहुत बार कह चुका हूं कि माइक्रोफोन खुल के नहीं रखना है। मैंने अभी बंद किया है। जैसे आप लेट आओगे तो आपको माइक्रोफोन बंद में रखना है। अभी एक और बार देखूंगा, फिर मैं 8-5 के बाद किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। आपको 8-5 पे आना है, इसके बाद में नहीं आना है। आप वीडियो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छे या बुरे, उसी के बन जाते हैं। तस्य दायादा भवन्ति, इसका ऋण चुकाने के लिए रेडी हो गए। अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों का आएगा।
तो कहते हैं कि अयम खो सो भिक्कवे समसपनियाय पर्यायो धम्म पर्यायो। पर्याय का मतलब है देशना, तो धम्म का मैं अभी देशना दे रहा हूं कम के बारे में। तो ये कहते हैं कि जो आप हैबिट बनाते हो, कौन सा भी हो, उसका एक कैरेक्टर बनती है। इसका हिंदी या पाली में कौन सा है? दुच्चरित, चरित या सुचरित, दो चरित्र बनता है। तो हिंदी में चरित्र या संस्कृत में भी चरित्र है। कैरेक्टर का मतलब है चरित्र, जिसका व्यक्तित्व जो कहते हैं वो उसका कैरेक्टर है। अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, जैसे हम पहचानते हैं उसकी वैसी बनती है। तो हम किसी को देखते हैं, कहते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि इसका कैरेक्टर जो है, चरित्र अच्छा है। या किसी को हम देखते हैं कि वो उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो हैबिट फॉर्मेशन जो हुआ है उसका कैरेक्टर बनती है। कैरेक्टर जब भी बनती है तो गति बनती है। गति का मतलब है डेस्टिनी, जहां पे आपको जाना है। जाना है कि मतलब ऐसा नहीं कि आप मरने के बाद जाओगे, अभी इस वक्त वो वहीं जाएगा। जहां वो जाना चाहता है वही वही इरादे करके वहीं वहीं पे जाता रहेगा। ठीक है, अलग सा नहीं होगा। तो वो कॉन्शियसनेस या विज्ञान बार बार वहीं पे घूमता रहता है। काय में तो है, पर उसका घर यहां नहीं है। वो घर वहां बना रहा है, अगला घर हरदम बनाते रहता है। ठीक है, जैसे ही आयु खत्म हो गया तो वो वहां छलांग मारेगा। तो जो इरादे होते हैं, नेक इरादे हैं तो अच्छा जगह पे जाएगा, नेक नहीं है तो बुरे जगह पे जाएगा। तो ये कम और ये हैबिट जो हम करते हैं, इसका एक मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी मतलब स्मृति या सती, मिच्छा सती। ठीक है, सम्मा सती नहीं है, सही तरह से नहीं है, गलत गलत तरह है। तो पहले ये देखना है कि बुद्ध क्यों आते हैं, क्यों आना चाहिए। बुद्ध इसलिए आते हैं क्योंकि जाति जरा मरण है, इसलिए आते हैं, और कुछ काम के लिए नहीं आते। और जाति जरा मरण क्यों है? क्योंकि राग द्वेष मोह है। तो तयो धम्म सूत्र करके कल मैंने जिक्र किया था, तो उस अगर देखते हैं तो वैसा ही एक कर्म बनेगा। जितना राग है, जितना द्वेष है, जितना मोह है, उस हिसाब से अपना अगला जन्म, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं मनुष्य का, इसका अगला जन्म तय होता है इस वक्त से। ठीक है, क्या मिलनी चाहिए क्या नहीं मिलनी चाहिए वो भी अभी हम तय कर रहे हैं। एग्जाम्पल, मैं कुछ भी देना नहीं चाहता हूं किसी को भी, मैं खुद रखना चाहता हूं। तो अभी मैंने एक प्राणी का या पक्षी का या चींटी का या मधुमक्खी का मैंने मन में धारण किया है। अगर मैं ये नहीं काटूंगा तो वो वहीं जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। तो बहुत दान करता हूं, एक चीज है। बहुत माश्चर्य मतलब कंजूसी करता हूं तो एक चीज है, एक्सट्रीम है दोनों। तो बुद्ध कहते हैं सेंटर में रहो,
आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। ऐसा नहीं कि आपको कहीं किसी से उधार लेके करना पड़ेगा, क्योंकि उधार चुकाना पड़ेगा बाद में। कोई कोई तो लोग समझते नहीं है, वो उनके पास तो नहीं होता है तो दान के लिए किसी और से लेके वो दान करेंगे, सोचेंगे इससे पुण्य मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये हमें नहीं करना है। तो हमारे पास जो है उसी में देंगे, हाथ खोलना है, बस इतना ही है। तो इसका प्रोसेस देखते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है। एक होती है चेतना, इंटेंशन, जो काम करने से पहले हम एक इरादे बनाते हैं, ठीक है, वो उसका प्रोसेस है कुछ काम करने के लिए। एक्शन का मतलब ये होता है कि काम करे, ठीक है। फिर इसको कहीं पे तो रखना है, उसके लिए संखार चाहिए, बार बार आने के लिए। वो एक सर्कल मारता है और वापस वही जगह पे आता है जिस जगह से उसने शुरू किया था, ठीक है। फिर बनती है हैबिट, जिसको कहते हैं गति, ठीक है। ये डेस्टिनी क्रिएट करता है। फिर होता है च्युति चित्त, जो मरते दम आता है, अभी नहीं आएगा। ये चित्त लास्ट में ही आएगा, जो काटने के लिए च्युति चित्त। फिर भाव, जहां पे आपको जाना चाहिए। ये 5 है, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि आप कहां जा रहे हो। ये 5, इसमें से 3 अभी आप कर रहे हो, 2 बाद में आएगा, ठीक है। अभी कुछ उदाहरण लेते हैं। मुझे फैमिली से बहुत ही लगाव है, छोड़ नहीं सकता, अटैचमेंट है। तो 2 ही जगह है, मनुष्य या प्राणी, 2 ही जगह है। मनुष्य बनने के लिए थोड़ा प्रज्ञा चाहिए। अगर प्रज्ञा ही नहीं है, समझो, मतलब मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूं, अपने पत्नी हो या पति हो या बेटा हो या बेटी हो या पैसा हो या कुछ भी हो, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। पोसेशन, जो कहते हैं ना कि परिग्रह, तो पोसेसिव होते हैं अपने पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर या बच्चे के ऊपर या पैसे के ऊपर, घर के ऊपर। बहुत सारे लोग कार के ऊपर पोसेसिव होते हैं। एक स्क्रैच भी हो गया, दिल दुख जाती है, या स्कूटर के ऊपर या काम के ऊपर या कौन सी भी ऊपर पोसेशन होती है, तो स्वाभाविक है ये प्राणी में जाएगा। 99% कंफर्म टिकट है उसका, ठीक है ना, कंफर्म्ड है, इसमें आरएसी नहीं है, कंफर्म्ड टिकट है। उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है, वो समझ नहीं पाएगा कि हटा सकते हैं। तो उसका गति बन गई, यहां से वहां जाने की टिकट ले लिया इसने, अभी वो सीधा वहीं जाएगा। प्राणी ये क्या होता है? सर प्राणी मतलब पशु हुआ क्या सर? देखो, हिंदी में प्राणी पशु या संस्कृत में भी प्राणी कहते हैं, पशु कहते हैं, ठीक है। वो प्राणी जो होता है वो वही है, इंग्लिश में एनिमल है, ठीक है। एक्चुअली जो गर्भ से आते हैं वो जगह पे जाएंगे, चाहे आपको प्राणी कहो या पशु कहो या कौन सा भी कहो। अभी उसको ये गर्भ से बाहर नहीं आ सकता, योनि से बाहर नहीं आ सकता। तो 2 ही जगह है, मैमल्स जो कहते हैं, जो प्राणी हो या एनिमल हो या मनुष्य हो। अगर प्रज्ञा है तो मनुष्य में आएगा, प्रज्ञा नहीं है, थोड़ा भी प्रज्ञा नहीं है, उसी में डूबा हुआ है, तो वो प्राणी में आएगा। फिर बाद में देखते हैं कौन सी प्राणी में कौन आता है, वो अलग चीज है। पर इतना तो जानना जरूरी है कि जितना हम पोसेसिव होते हैं उतना हम बनते हैं। नूतन जी, आप आपका माइक्रोफोन ऑफ करो भाई। पता नहीं आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है।
तो ये है कि नया चेतना लेने के लिए, मतलब नया जन्म लेने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। एक है चेतना इस समय, दूसरा जो संस्कार कर रहे हो, तीसरा जो गति बना रहे हो। ये होने के बाद शुरू हो जाती है। तो कहाँ शुरू होती है, क्या शुरू होती है? समझो एक मेरे पास अभी फोन है यहाँ पे, और मैं बार बार 5-5 मिनट में ये टूट ना जाए, ये टूट ना जाए, ऐसा मैं इरादा कर रहा हूं, बट वो टूटेगा। एक ना एक दिन तो वो टूट लेगा, पर आज नहीं। पत्नी है, एक ना एक दिन मरेगी। पति है, एक ना एक दिन मरेगा। बेटा है या बेटी है, एक ना एक दिन मरेंगे। पैसा है, एक ना एक दिन चलेगा। काय का जो आरोग्य है, मेरा हो या किसी का भी हो, वो तो जाएगा। पर मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है भगवान, कोई भी भगवान, बुद्ध भगवान से लेकर कोई भी भगवान की मैं पूजा करूंगा तो मिल जाएगा। दूसरा होता है कर्म, सारा कर्म पे थोप दो। तीसरा होता है अक्रियावाद, जो हमने बात किए हैं। ये 3 जब भी आता है, मन कहीं तो पकड़ लेता है। हर किसी का कभी कभी कर्म पे डालते हैं, कभी कभी भगवान पे डालते हैं, कभी कभी पता नहीं करके कहते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। तो ये हैबिट हो गया कि पहले भगवान पे डालो, वो काम नहीं हो रहा है तो कर्म पे डालो, वो काम नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसा हो गया, ऐसे चलाते रहो। ठीक है, क्योंकि हो जाना चाहिए। तो जब भी डर होती है, तो डर जब भी इसलिए होती है कि परिवार लोग मर ना जाए, कुछ उनका कुछ हो ना जाए वगैरह। तो जो होनी है तो होती रहेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। पर मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, हर किसी को यही लगता है, इसीलिए उसको कहते हैं डर। ये जब भी डर आती है, ये योनि क्रिएट करती है। कौन सा भी योनि हो, चाहे मनुष्य का योनि हो या प्राणी का योनि हो, दोनों में से एक योनि तो क्रिएट हुआ। जैसे योनि आ गया डर, वो बदलता है लगाव से, जिससे लगाव है। तो ऐसा समय आएगा मरते दम, यही जो डर है भयानक होके आएगा। तो हमारे पास 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है तिरच्छ योनि, दूसरा रास्ता है असुर, तीसरा रास्ता है पेत, चौथा रास्ता है निरय। चाहे इस जन्म में उसने बुद्ध की वाणी इतनी सुनी है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये 4 रास्ते नजर आते हैं, क्योंकि उसका डर गया नहीं है। ठीक है, वो च्युति का जो समय आता है, चित्त मतलब मन, च्युति का जो मन आती है, उसमें उसको देना पड़ता है, मतलब छोड़ना पड़ता है। वो छोड़ेगा नहीं, पकड़ेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। जैसे पकड़ने की कोशिश करेगा, उसकी जो कर्म है उसको फॉलो करती है। तो कौन सी कर्म फॉलो करेगी? 99% अकुशल कर्म फॉलो करती है, कुशल नहीं करती है। कि डर है, तो जब भी डर होता है तो अकुशल आता है, क्योंकि दुख आया है। तो दुख आया तो उसी का जितना भी है वो तो आएगा। तो अगर उसको गुस्सा भी है, खेद भी है वगैरह है, तो निरय में जाएगा, क्योंकि अपाय में है। पाय का मतलब फाउंडेशन है, अपाय का मतलब फाउंडेशन लेस है।
इसलिए बुद्ध कहते हैं पहले सोतापन बन जाओ, नीचे नहीं जाओगे, नहीं तो नीचे जाएंगे, क्योंकि चित्त वहीं जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप करके कोई होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये रीबर्थ कॉन्शियसनेस जो कहते हैं वो एक्चुअली रीबर्थ नहीं है, वो कंटिन्यूटी है। ऐसा लगता है कि आपने आंख यहां खोला, आंख आंख यहां बंद किया और वो चित्त आंख खोला, तो वो जो देखता है, सुनता है, सूंघता है, वो अलग है। तो बाकी का मेमोरी क्या हुआ, वो नीचे दब गया। ठीक है, कैसा होगा? तो अभी ये अजूबा रैंडम है, ऐसे होता रहेगा या कुछ कारण से होता है? हर चीज कारण से ही होता है। और कारण कौन तय कर रहा है? आप और मैं। इस समय जो आप बीज उगाओगे, कॉन्शियसनेस बीज है, कर्म खेती है, तो आप जो बीज डालोगे वही आता है। तो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है कि कौन सी बीज डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि मन तो भागे भागे जा रहा है, हर जगह पे जा रहा है, इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, कहीं पे तो जा रहा है। तो उसको रोकना ही पहला काम है, इसीलिए इंद्रिय संवर है। ठीक है, अभी मेरा इंद्रिय संवर तो नहीं है, तो कहीं पर भी जाएगा, क्योंकि मैं मानता नहीं हूं कम विपाक भी है। तो अभी ये देखना है सच में मेरा क्या हो रहा है इस वक्त। मरने के बाद छोड़ दो, वो तो च्युति का जो है वो अलग चित्त है। अभी का जो है चित्त, इसकी हालत क्या है? इसकी हालत ये है कि राग द्वेष मोह में राग कितना है, द्वेष कितना है, मोह कितना है, ये हमें देखना है। और मोह से ही प्राणी बनती है, और मोह और द्वेष से प्रेत योनि शुरू होती है और खत्म होती है नरक में, निरय। ये उसमें द्वेष है, बहुत द्वेष है, और पूर्ण मोह है, और राग कम है। और असुर में राग पूर्ण है, द्वेष कम है, और मोह ज्यादा है। ऐसे ये राग द्वेष मोह कुछ इस तरह से होता है। और जितना राग द्वेष मोह होगा उतना जाति जरा मरण हो जाएगा। तो अभी प्राणी के लिए, प्राणी की जो योनि में आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तो राग द्वेष दोनों आता है तन्हा से, और मोह आता है अविद्या से। ठीक है, जैसे मैंने अपनी पत्नी को 5 मिनट भी छोड़ने की इच्छा नहीं है, तो ये आता है अविद्या से। तो अविद्या पच्चय संखार, तो अभी मैं संखार कर रहा हूं, मुझे पत्नी चाहिए, ये तो मैंने तय किया, पत्नी चाहिए। कैसी पत्नी चाहिए? प्राणी वाला का भी पत्नी है, वहां पर भी स्त्री है, और मनुष्य का भी स्त्री है। अभी मेरे पास दो दो जगह है, प्राणी या मनुष्य, कि मुझे पत्नी चाहिए। ठीक है, और एक परिवार चाहिए, बच्चे, ये मेरी रिक्वायरमेंट है इस वक्त। और मुझे अटैचमेंट है बेटा या बेटी या वगैरह वगैरह वगैरह, पैसा, खाना, ये वो, ये सब मिला के प्राणी और मनुष्य में मिलेगा सेम। तो आता है कि सेंशुअल, मतलब जो काम राग है, पूर्ण तरह से काम राग आना चाहिए।
जैसे कोई कहता है कि मैं खाना बहुत पसंद है, यहाँ खाता हूँ, वहाँ खाता हूँ, ये अच्छा है। जैसे नागपुर के होते हैं तो हल्दीराम से हमने ये खाया, वो खाया, ऐसा खाया, वैसा खाया, ऐसा बनाया। या कोई-कोई घर में शेफ़ हो जाते हैं कि आज मैंने ये बनाया, ऐसा खाया, फिर यूट्यूब में डालेंगे, फ़ेसबुक में डालेंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे और कहेंगे, फ़ोन करके कहेंगे कि मैं बना के खिला देता हूँ, खिला देती हूँ, तो आ जाओ। इसके बाद में प्रॉफ़िट बनाने की सोच आती है, तो ये आता है राग, ठीक है? वो किसके ऊपर? खाना, मेन खाने का है। तो योनि कौन सी क्रिएट हुआ? मनुष्य या तिरच्छ? अब इसके लिए एक ही कार्यक्रम कम है, वो है प्रज्ञा। अगर उसको थोड़ा प्रज्ञा है, ये जो मैं कर रहा हूं सही नहीं है, सही है, बच जाएगा, क्योंकि वो अविद्या कम हो गया, नहीं तो अविद्या बढ़ता जाएगा। तो जैसे उसने अविद्या 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 डालता गया, मतलब अभी इसने समझो भेलपुरी बनाया, एक महाराष्ट्रियन वाला भेलपुरी बनाया, इस गुजराती वाला भेलपुरी बनाया, साउथ इंडियन वाला भेलपुरी बनाया। अभी उसको लगा कि मुझे कॉन्टिनेंटल बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, रोज कुछ ना कुछ बना रहा है और खा रहा है। जैसे कोविड के समय में लोग इतने खाते थे, क्योंकि बैठ के क्या करना है, खाएंगे, स्नैक करेंगे। समझो उनका वही हैबिट है। तो अभी प्रज्ञा चला गया, जैसे प्रज्ञा चला गया, तो जो जहां से पहले आया था वो था प्राणी की योनि। तो अभी क्या आ गया बाहर? प्राणी वाला। वो व्यक्ति को हम समझा नहीं सकेंगे कि तुम्हें ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, नहीं तो तुम नीचे जाओगे। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको तो अभी ऐसा है कि मैंने ये होटल में ट्राई किया, अभी नया एक होटल खुला है, वहां खाऊंगा, अभी यहाँ खा लिया तो ये और हुआ है, वहां खाऊंगा, यहाँ खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं उपोसत्त भी वैसे ही करते हैं, इसीलिए किसको कहते हैं? गोपालक उपोसत्त। मेरा गाय ने यहाँ खाया, यहाँ चारा खाया, वहां चारा खाया। तो हम लोग यही कहते हैं कि आज मैंने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। जैसे हिंदू इसमें उपवास करते हैं, और अगर पूछेंगे वो खाने के बारे में बात करेंगे। मैंने ये आज ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, मैंने ये खाया, मैंने वो नहीं, सिर्फ खाने के बारे में रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे सत्य सत्व का क्या हाल है अगर पूछा जाए? वही हाल है जो एक प्राणी का होता है, ठीक है? अभी इसने बहुत कर्जा भी लिया है सर के ऊपर। कर्जा मतलब हर किसी के साथ कुछ पैसा का लिया है, कुछ और सामान का लिया, इसका लिया, उसका लिया। तो सही बनता है गाय के लिए। तो गाय जब भी पैदा होती है वो खाती रहती है, वो एक हो गया। फिर उसका सारे लोग लूटते हैं, गोबर से लेकर सारा लूटेंगे, उसका दूध लेंगे, कोई कुछ और लेगा, कोई चमड़ा लेगा, कोई खाने के लिए कुछ भी ले लेगा। गाय का सारा जितना भी है उतना ले लेंगे, मतलब लूटना गाय का है, वो लूटेगा। हम सोच सकते हैं कि गाय इतना मोटा क्यों चाहिए? वो तो घास खाता है, घास खाने के लिए इतना बड़ा बॉडी क्यों चाहिए? और भाग भी नहीं सकता। और जो प्रेग्नेंट जो होता है गाय, आप देखेंगे कि वो चल नहीं पाती है, ठीक है? अभी उसको
उसको वो दर्द जो है उसको झेलना है, कुछ नहीं कर सकती। ये क्यों हुआ? गाय में क्यों बदल गया? इसीलिए बदल गया क्योंकि अविद्या पूर्ण तरह से आ गया। खाते रहे और यहां बन गए। तो इस जन्म में मनुष्य था और गाय की तरह या भैंस की तरह या सुअर की तरह ऐसे ही खाते 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 चित्त वहां पे आ गया। सो च्युति का जो चित्त होता है वो इसको लेता है, इसका जो है सार जो है उसको लेता है और वो बनता है। इसीलिए बुद्ध कहते कर्म योनि, करने से पहले सोचो कि तुम योनि कौन सी बना रहे हो, तुम क्रिएट कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। योनि तो मैंने क्रिएट किया है, मतलब मैं अगले जन्म में जाने के लिए तैयारी में हूं। ये कैसे? समझो स्त्री बैठी है, मैं उसको घूर रहा हूं, ना समझ हूं, घूर रहा हूं। इसलिए घूर रहा हूं क्योंकि उसकी या स्तन अच्छी लग रही है या वो देखने के लिए अच्छी लग रही है, कुछ तो लग रही है। तो ऐसा देखा जाए तो फिर से वापस वहीं जाने के लिए वो तरस रहा है। तो हम किसी को देखते हैं तो 5 मिनट के अंदर हम समझ सकते हैं कि ये पागल व्यक्ति अविद्या है, विद्या नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है। सोच रहा है ये स्त्री के साथ ये मजा करेगा, पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो वहीं जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो जितना वो ये ऐसा देखता रहेगा, हैबिट पैटर्न बन गया, तो संखार बन गए। अविद्या पच्चय संखार, तो संखार अविद्या के ऊपर है, ज्वाइन हो गया, डिपेंडेंट हो गया। संखार पच्चय विज्ञान, अभी इसका ये विज्ञान आया, कॉन्शियसनेस ये आया कि उसको वो जगह अच्छा है, मतलब योनि इसने अभी क्रिएट किया। ऐसे तो स्त्री को देख रहा है अभी, पर एक्चुअली में क्या हो रहा है? एक्चुअली में वो उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो स्त्री भी इसको चाहती है, समझो। तो अभी सही हो गया, अभी कंडीशन मैच हो गए। तो इन दोनों ने अपना लैंगिक संबंध शुरुआत किया। उसका शादी हुआ है, इसका भी शादी हुआ है, दोनों का हुआ है, पर ये दोनों जुड़ गए और डर तो रहेगी कि पकड़ा गया तो क्या होगा। खैर, उसका कम विपाक हो गया। ठीक है, अभी इन दोनों का हालत क्या है देखा जाए कि दूसरे को लेना जो होता है वो प्राणी में होता है। तो इसने अभी क्या किया, मनुष्य का जो है उसने बंद करवा दिया अपने आप। ठीक है, अपने आप इसने बंद करवा दिया, और वो तो खुला था पहले, तो अभी उसे बंद कर दिया। जैसे इसने बंद कर दिया, अभी वो वापस खोल नहीं सकता क्योंकि वो मोह आ गया पूरा। अभी वो मोह होके सम्मोह में आ जाएगा। अभी इसका हालत ये होगा कि इसको छोड़ के वो रह नहीं पाएगा। अभी शादी तो किया है और 2 बच्चे भी हैं, पर जो इसके साथ रह रहा है इसको छोड़ नहीं पाएगा। मतलब अभी वो इसके साथ भी रहता है, पत्नी के साथ भी रहता है और बताना नहीं चाहता है, फिर भी पकड़ा गया। तो समझो इस जन्म में डिवोर्स भी हो गया। पर जो गति बनी है वो तो जा नहीं पाएगी अभी, क्योंकि संखार इतने स्ट्रांग है, तो गति तो बन गई है। अगर गति बनती है तो च्युति के लिए तो रेडी हो गया अभी। जब भी च्युति होता है होगा, पर अभी तो उसने रेडी तो करवा दिया। जैसे हमने कार को रेडी कर दिया, आगे कहीं जाने के लिए हमने किसी से फोन किए कि मुझे वहां जाना है, अगले हफ्ते मुझे टैक्सी चाहिए, समझो जिस जिस जगह पे मुझे जाना है। तो मैंने अपना डेस्टिनी बना दिया, अगले हफ्ते मैं ये शहर से वो शहर जाना चाहता हूँ।
या मैंने फ्लाइट टिकट ले लिया समझो वैसे, तो मैंने अपना गति बना दिया। जैसे अभी सितंबर 1 को मैं अमेरिका जा रहा हूं इन लोगों से मिलने के लिए, तो अभी मेरा गति बन गई ना, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। टिकट कैंसिल हो सकती है, पर एक बार मैं वहां पहुंच गया तो हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकता वैसे। तो अभी मैंने ऐसा बनाया, ये समझ में नहीं आया जो जिस जिस स्त्री के साथ मैंने संबंध किया है वो नाजायज है और करना नहीं चाहिए था, क्योंकि प्राणी में ऐसा ही होता है। तो अगर मुझे विद्या थी तो मनुष्य में फिर दोबारा आता, क्योंकि अविद्या है, नहीं आ पाऊंगा, तो मैंने कटवा दिया। तो बुद्ध इसीलिए कहते हैं पहले सील का करो, सोतापन के लिए सील मत तोड़ो। तो चाहे अब धम्मानुसारी हो या श्रद्धानुसारी हो, कोई बात नहीं है, इसीलिए मत तोड़ो क्योंकि वो प्राणी का जो लोक है वो इसी में चलेगा। पानातिपात, वहां पे पानातिपात होता रहेगा। अदिन्न दान, चोरी, वहां पे चोरी होता है। कामेशु मिथ्याचार, वहां पे कामेशु मिथ्याचार होता है। मूसावाद उससे होता है। फिर सुरा मेरे मज्जपमाद ठान, मंद, और पूरा उसका जो विद्या के लिए सुरा खतरा है, तो वो अविद्या के लिए सही है, तो उसने अविद्या ले ली। तो कहां जाना चाहता है? राग और द्वेष, क्रेविंग, तन्हा, और मोह है अविद्या। कौन सी स्ट्रांग है? राग द्वेष स्ट्रांग है या मोह स्ट्रांग है? मोह। तो सम्मोह जैसे हुआ, नीचे आ गया। जैसे नीचे आया तो ये प्राणी के लोक में पहुंच गया। इसीलिए इसको कहते हैं तिरच्च योनि, क्योंकि इसका जो मानसिक जो है वो अभी कठोरता से भी भरी है, डर से भी भरी है, जान के डर। फिर तीसरा, इसका मन की स्थिति को देखेंगे तो हिंसा है, और मन की जो बढ़ाना चाहिए वो घट गई है, सो गई है, तो उसको कोई जगा नहीं सके। तो तभी इसका जो कम का जो भारीपन है उसको नीचे और नीचे और नीचे लेके जो कम विपाक है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आ गया, ये अभी प्राणी लोक में आ गया। तिरच्छ में सब, तिर का मतलब होता है कि ऐसे चलना, ऐसे नहीं, ऐसे। तिरच्छ का मतलब ऐसा, ऐसा चलने वाला, ऐसे जाने वाला, या इंग्लिश में कहेंगे तो हॉरिजॉन्टल। हम लोग वर्टिकल है, ऐसे, ये ऐसे, या जिसका पीठ सूर्य को दिखता है, तिरच्छ। अभी इसका जो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो सीधा नहीं हो पाएगा, टेढ़ा हो गया। ठीक है, इसीलिए अगर आप देखते हैं कीटाणु जो है, चींटी से लेकर वो सारे, वो ज्यादा है प्राणी से, उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वो इजी है बनना। कैसे? मधुमक्खी को ले लो। एक व्यक्ति मेरा 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 करके इतना डाल चुका है, कुछ भी नहीं दिया है, तो उसका मन मधुमक्खी की तरह बन गई है।
तो वो हर फूल पे जाएगा, उसका खींचेगा, वापस आएगा, उसको डालते जाएगा, पर वो तो मजा नहीं करेगा। कंजूसी, चूसता रहेगा हर फूल से। जब भी वो मनुष्य था तभी वो मनुष्य को वही कर रहा था, चूसता था। तो अभी उसका मन अभी भी मधुमक्खी की तरह ही था, है, था, है और आगे भी रहेगा। और एक एक उसको चाहिए, एक एक में देखता रहता है कि इसमें 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 ऐसे। ठीक है, तो ये पहला भाग है जो अभी मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा होता है। और कल का जो मैंने बताया था सूत्र पढ़ने के लिए, शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तभी आपको समझ में आता है बुद्ध क्या कहना चाहते हैं और दुच्चरित्र क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये चरित्र से ही बनती है। सुचरित्र है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुच्चरित्र है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक उदाहरण के ओर से देखते हैं। तो अभी मेरा मन हरदम रिएक्टिव मोड पे है और बहुत चिंतित है, इसके लिए डिप्रेशन में जाएंगे। जैसे डिप्रेशन में गया तो नीचे का रास्ता खुल गया। इसलिए कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेशन का मतलब यह है कि मन की स्थिति जो ऐसे छोड़ दिया है, उसका कोई उत्साह नहीं है। अभी वो सोचता है कि कोसता रहेगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जैसे कोसना शुरू किया तो मोह बढ़ना शुरू हो गया। इतना ही हम लोगों को सोचना है कि मोह ज्यादा ना बढ़े। हम अगर मोह बढ़ने लगती है तो समझो हमने बहुत खराब जगह पे आ गए। क्योंकि हमारा जो राग है वो बैलेंस्ड है। हम देख सकते हैं कि ज्यादा पाएंगे तो मुश्किल है, इसीलिए हम लोग थोड़ा समझ में आ जाता है। जैसे खाते हैं, ज्यादा खाएंगे तो पेट अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ सकते हैं। और जो प्राणी होते हैं या कीट, ये पक्षी से लेकर सारा अगर देखोगे, छोड़ देंगे फिर खाएंगे, फिर छोड़ेंगे फिर खाएंगे, ढूंढते रहते हैं खाने का। हमारा वैसा नहीं होना चाहिए, ढूंढते रहो। पूरी जितनी हमने जागृत में है, सोए नहीं है, तब तक हम खाने को ढूंढते रहेंगे तो नीचे जाएंगे। क्योंकि वो बैलेंस नहीं है राग का। और राग का जब भी बैलेंस नहीं होती है तो द्वेष का कंट्रोल नहीं होती है, इसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि जितना राग आएगा उतना द्वेष आएगा, वो दोनों एक ही है। आप जिनको चाहोगे वो अदर साइड, मतलब वो इसके पीछे द्वेष खड़ा है। क्योंकि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ तो द्वेष तो आएगा। जब तक आपकी बात मानेंगे तो आप राग में रहेंगे। ठीक है, तो ये मोह जो है, सॉरी, द्वेष जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती है। और मोह जो है हम मैनेज नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते, आंख बंद हो जाती है और सम्मोह में आ गया। तो जैसे ही ये चेंज हो गया,
तो प्रज्ञा चली गई। इसलिए पन्या विज्ञान में आना चाहिए। तो जैसे हमने इसको छोड़ दिया, ये पूर्ण तरह से चला गया, मोह बढ़ गया। मोह जैसा बढ़ा, मनुष्य या तिरच्छ योनि। अगर सील अच्छा है तो फिर से मनुष्य लोक में आएगा। पर ये प्रॉब्लम है, अभी तो मनुष्य लोक में आया है पर मंद बुद्धि वाला है, तो बुद्धि नहीं है, तो क्या करेगा? धक्का खाएगा इस जन्म में, ठोकरे खाएगा, फिर द्वेष आएगा, फिर राग आएगा, फिर मोह बढ़ेगा। तो पहले जितना मोह था उससे दुगना बढ़ेगा अभी। तो फिर से मरेगा, फिर से मनुष्य बनेगा, फिर पूर्ण मोह आ गया। तो इस बार जब ही मरेगा वापस नहीं आएगा, अभी नीचे गया, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हर एक का यही कहानी है, अभी से हम कर रहे हैं। चाहे आपका रिश्तेदार हो, पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, आपका घर में सदस्य है, सारे यही कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं अगला जर्नी के लिए, तैयारी सफर के लिए। ठीक है, होशियारी से काम लो, क्योंकि यही आना है, यही आना है या नीचे जाना है। तो सोतापन बनोगे तो नीचे नहीं जाओगे, क्योंकि मोह बंद हो गया, मोह हट गया, विज्ञा आ गई ना। विज्ञा आ गई, विज्ञा चरण संपन्न, तो विज्ञा आ गई, तो चरण धम्म दिखने शुरू हो गया कि 15 चरण धम्म समझ में आने लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल पूर्ण तरह से और गहराई में जाएंगे, शायद सैटरडे को भी करेंगे, फिर शायद खत्म हो जाएगा ये कहाँ पे क्या होता है। 31 जो लोक है उसको देखने की प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतना मैं बता देता हूं, जितना मैंने देखा है एक्सपीरियंस अनुभव से वो भी मैं बता दूंगा। तो देखते हैं। ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में, इसी के बारे में तो बात करेंगे, नहीं तो आज के लिए समाप्त करेंगे। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जैसे आपने कहा कि जो हमारा चित्त अभी का है, हम अपने मतलब नेक्स्ट जो भी हमारा जन्म है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन आगे सुधर भी सकता है, तो फिर उसमें कैसे? जैसे आपने कहा कोई काम वेश मिथ्याचार में गिर गया, अगर वो सपोज फिर बदल गया उसका चित्त, वो उसने छोड़ दिया किसी स्टेज पे, तो फिर उसका डिसीजन कैसे हो? मैं समझा नहीं, थोड़ा एक और बार कहेंगे? जी, जैसे कोई चला गया, सपोज इसने, जैसे आपने कहा कि वो मैरिड है तो उसने कामेश मिथ्याचार किया, रिलेशन बना लिया एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी है, तो कुछ देर बाद अगर उसको विजय आ गई, अगर वो फिर से वापस मतलब अभी जिंदा ही है वापस आ गया, तो उसका डिसीजन मतलब पिछला कर्म आगे ना जाएगा या कि नहीं आएगा? क्योंकि वो अगर देखिए, अभी हमें अच्छा क्वेश्चन है, हमें ये देखना है कि कर्म को हटा सकते हो, हटा सकते हो, कंडीशन हटा दो, चला जाएगा। बुद्ध की इसमें और वेदांत में एक ही डिफरेंस है कि बुद्ध की वाणी में आप कंडीशन को चेंज कर सकते हो, सिचुएशन वही रहेगा, और वेदांत में ऐसा है कि कर्म कर दिया तो कोई बच नहीं सकेगा, वो आपको आएगा ही। बुद्ध भी कहते हैं आएगा, पर आप चेंज कर सकते हो, मतलब आप रिएक्शन लेस बन सकते हो, मन को परिशुद्ध कर सकते हो। जैसे अब मन परिशुद्ध सपोज हो गए, लेकिन पिछला जो उसने गलत किया तो उसका फिर कैसे हुआ? फिर मतलब कंडीशन तो चेंज कर दिया ना, वो वापस आ गया, सपोज उसको विजय आ गई किसी स्टेज पे, तो उसने छोड़ दिया वो चीज। समझो मेरा
एक अफेयर चल रही है किसी से, फिर समझ में आ गया मैं गलत कर रहा हूं, तो वो विद्या आई है ना, तो मैंने छोड़ दिया और मैंने अपनी पत्नी का आके बता दिया, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, क्षमा कर लेना, मैंने बहुत धोखा किया है, मैंने इसके साथ लैंगिक संबंध भी किया है, इतने बार लैंगिक संबंध किया है, ऐसे जगह पे जाके किया है, ये जगह पे किया है, और मुझे अभी तुम्हारे ऊपर बहुत क्या क्या करुणा आ रही है, तो हो सके तो माफ कर देना या क्षमा कर देना। तो उसने कहा क्षमा कर दिया। अभी मैंने पूर्ण तरह से उसको छोड़ दिया, जो मेरा हैबिट था उसको मैंने छोड़ दिया। अभी हैबिट छोड़ दिया तो क्या होगा, आएगा, चेतना नहीं है, चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि। अभी वो चेतना चला गया, तो चेतना चला गया तो संखार चला गया, अगर संखार चला गया तो गति चला गया, अगर गति चला गया तो च्युति चित्त का जो होने वाला था उसमें नहीं आएगा, अगर च्युति चित्त में नहीं आएगा तो भव नहीं होगा। सिंपल। सर जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे मरते दम तक, मतलब अगर हमारा चेंज फ्लक्चुएट कभी होता है, चेंज सर्कमस्टेंसेस वैसे हो जाते हैं, तो जो लास्ट वाला जो है हमारा वो कैसे डिसाइड होगा? वो आप ही उस वक्त डिसाइड जो किया है ना, होगा। हैबिट तो आप ही ने बनाया है, क्या डिसाइड क्या करना है, आप ही ने तो डिसाइड किया है ना, अभी से डिसाइड वही तो आप ही तो कर रहे हो। डिसीजन मेकिंग आप ही का ही है, हर एक व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग है, वो रैंडम नहीं होती कि कुछ और आ जाएगा ना, वो स्ट्रांग रहती है, वही आती है। अगर जिस हैबिट को मैंने स्ट्रांग किया है तो वही आएगा। मतलब मरते दम वही चेतना में आएगी जो हम जिसका हमने अरे एक्स्ट्रा किया अरे नेचुरली। अंजलि जी, मेरी बात आप समझिए, अगर हर कोई स्त्री का मैं स्तन देख रहा हूं, पूरी तरह से देख रहा हूं, उसको भी समझ में आ रही है इतना क्यों घुरता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रही है, पर मैं सिर्फ वो देखता रहता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे योनि में आना है, चाहे प्राणी का योनि हो या मनुष्य का योनि हो। अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा मुझे घूर के देखना नहीं है। फिर इसके बाद में मैंने लैंगिक का जितना भी वीडियोस है वगैरह है वो भी देख रहा हूँ, और मैंने ये जो प्रोस्टिट्यूट जो होते हैं उनके साथ भी संबंध बना दिया, वगैरह वगैरह किया, वो करना नहीं चाहिए था, मैंने इशारा कर दिया। अभी मेरे प्रज्ञा नहीं है, तो मैंने वो स्ट्रांग बनाया कि नहीं बनाया बताओ, तो कहां पे पैदा हो जाऊंगा, आप भी कहोगे आप वहीं पे जाओगे। सिंपल है। वो जो पिछले वाला जो स्ट्रांग था वो तो नहीं आने वाला, समझो मैं बुद्ध धम्म में था, पर किसी भी कारण किसी भी कारण नहीं होता है, क्योंकि वो अनुशय है, अनुशय क्लेश जो है काम छंद वाला वो आ गया, तो जैसे ही वो आया तो चित्त ने उसको पकड़ा, जैसे चित्त ने उसको पकड़ा उसने वही करने की कोशिश की। समझो एक लड़की या स्त्री उसमें मेरे साथ संबंध बढ़ाना शुरू किया, तो मेरा जो पैसा था मैं उसको देता गया। फिर उसने एक वीडियो बनाया और उसने कहा तुम्हारा ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, उस डर से और कुछ होने लगा, ये सब होने लगा समझो। तो उस वक्त क्या क्या आया, डर आया, आया है ना, लैंगिक संबंध छोड़ पा रहा हूं नहीं, ये बाहर की स्त्री को पैसा देख कर मैं कर रहा हूं, वो भी प्राणी का ही है, तो जितना भी मैं कर रहा हूं वो सिर्फ प्राणी का ही कर रहा हूं ना, जी। तो कहां जाऊंगा अभी इस वक्त, क्या कौन सी मैं स्ट्रांग कर रहा हूं, प्राणी का कर रहा हूं, तो वहीं पे जाएंगे, बस इतना ही सिंपल है। तो मरते दम क्या, अभी से वही जो स्ट्रांग कर रहा हूं ना, गति मेरी वही है, तो आप जो सोचोगे वो बनोगे, सिंपल है। यू बिकम व्हाट यू थिंक। इसीलिए इसीलिए उसको कहते हैं भाव। अब बन रहे हो, अभी पका रहे हो, पुलाव जो है पका रहे हैं, जो पुलाव बनाया वही खाओगे।
इसलिए वो कहते हैं कम बंधु, कम सखा, कम योनि, कम दायाद। जी ठीक। ठीक। और कोई? सब लोग समझ में आ गया? देख लो कहाँ पे जा रहे हो, बस इतना ही करना है। हाँ जी, दक्षा जी कहो। तो अभी आपने बोला ना कि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं, तो हमारे मन का स्वभाव होता है ना, हम कंटिन्यू सोचना, वही तो हमारा संस्कार भी बनाता है। उनका ये संज्ञा में भी मतलब वो आ जाता है। देखिए कुछ भी आता है, सही आता है तो उसको बढ़ाओ। ये बुद्ध का वाणी ही ऐसा है कि सम्मा वायामो, बुरा जो है उसको पहले मिटाओ, जो बुरा थोड़ा भी है उसको हटाओ, अच्छा जितना भी है उसको बढ़ाओ, जो अच्छा अभी तक नहीं आया है उसको डेवलप करो। क्योंकि ऐसा करने से आपका जो मन की स्थिति है वो उस पे टिकेगा और जो अकुशल है उससे बाहर आ जाएगा। वो हमें ही करना है। तो यही हैबिचुअल पैटर्न से भी हो जाएगा, मतलब इसी में भी आता है, वो भी आ हाँ गया ना दक्षा अपने जी, जब अगर आप बुरे मानते रहोगे मन में तो दुख को आपने इशारा किया, आ जाओ प्यारे, ऐसा ही मुझे रहना है। समझो मैंने कोसना शुरू किया अपने ऊपर, किसी और के ऊपर वगैरह वगैरह, तो मुझे दर्द हो रही है, आग लग रही है, पर आग से ही मुझे अच्छा लग रहा है। मैं वो विषय को छोड़ना नहीं चाहता हूं, तो क्या होगा, वहीं पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको स्ट्रांग बना दिया, गति बना दिया उसका। उसको हटाना है। जी सर, जी सर। हाँ जी, प्रमिला जी कहो। जी सर। सर ये भय से मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें तो हर चीज का भय ही रहता है कि ये नहीं होगा तो ये होगा, इस तरह से मतलब। मुक्ति आप ही को ही पाना है प्रमिला जी, कोई आपके घर आके मुक्ति नहीं देने वाला। आपको ये देखना है कि आप डर को पकड़ोगे तो नीचे जाओगे, तो उसको छोड़ो, उसको प्रज्ञा से छोड़ो ना। इसीलिए तो जी बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा लो, नहीं तो फायदा नहीं है। तो प्रज्ञा से हमें धीरे धीरे भय को कम करना है। धीरे धीरे नहीं, काटना है। धीरे धीरे क्या होता है, जी सर। इतने महीने इतने साल हो गए कि हम लोग धम्म की चर्चा कर रहे हैं, तो अब तक हमें समझना चाहिए कि भय से बाहर आना ही है। 5 जो सील है आप प्रैक्टिस करेंगे हर दम, तो भय से बाहर आ जाएंगे। यही प्रैक्टिस है समाधि, इसकी सील की। वही तो हम अभी कर रहे हैं 10 अकुशल की। ठीक है जी सर। जी सर। रोहिणी ताई कहो। थैंक यू सर। हाँ जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर अभी ये तो हम जनरल लोगों के लिए हुआ सब, मगर जो अभी अभी फिलहाल वो मतिमंद लोग हैं, वो उनके लिए कुछ है, उनका तो प्रज्ञा नहीं जगती है, तो कुछ वो नहीं कर फिर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर वो और नीचे ही जाएंगे। हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप उनके साथ जाना चाहते हैं तो उनका पैर पकड़ के रखो, तो आप भी जाओगे। नहीं नहीं, उनके साथ नहीं जाना चाहती, मगर उनको ऐसा लगता है कि उनको भी प्रज्ञा आ जाएगी तो अच्छा है। अगर वो देखिए अंधे अंधे जो बनते हैं तो उनको आंख आप थोड़ी दे सकते हो। हाँ वो तो है, नहीं दे सकते, मगर फिर और मगर नीचे कुछ जाए- नहीं है, मगर भी नहीं है, अगर भी नहीं है।
तो देख- और नीचे नीचे ही जाते रहेंगे उन लोग। अरे रोहिणी जी, आप सारे लोगों को लेके जाना चाहती है क्या? नहीं नहीं, नहीं मैं ना। किसी को लेके जाना नहीं चाहती हूँ। हाँ, तो आप खुद आपको अच्छी जगह पे लेके जा सकती हो। अगर कोई पूछता है आपका खुशी का राज क्या है, तो आप बताओ कि मैं ये धम्म प्रैक्टिस कर रही हूं, इसीलिए खुश में हूं। तो तुम्हें चाहिए तो मैं बता देता हूं कि कैसा करना है। अगर कोई व्यक्ति कहे ये तो मेरे समझ से बाहर है, ये नहीं आ रहा है, ये समझना चाहिए इसका प्रज्ञा नहीं है। तो इसका क्या करना है, इसको आप करुणा से देखो, बेचारा भी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। कुछ नहीं, छोड़ देना चाहिए। जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, आप क्या कर पाओगे बताओ? आप क्या ट्रांसफर करवाओगे, मुझे भी दे दो भाई कैंसर? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी सर। कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो तड़पता हुआ देख रही है, क्या करोगे बताओ? करुणा से देखूंगी और कुछ नहीं करूंगी। हाँ, करुणा से देख सकती है, प्यार से बात कर सकती है, नम्रता से उनका देखभाल कर सकती है। फिर पैसा चाहिए या कुछ और चाहिए, उसका हम कुछ कर सकते हैं पर बचा नहीं सकते ना। जी सर। वैसा ही ये भी है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, प्रमिला जी कहो। सर ये प्रज्ञा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या वो अपने आप ही बढ़ती है धीरे धीरे? देखिए, ये तो दुकान में तो मिलने वाला नहीं है, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि प्रज्ञा का मतलब ये होता है कि जो सच है उसको देखना ही प्रज्ञा होती है। ठीक है ना। अगर हमारे मोह ज्यादा है तो प्रज्ञा नहीं होने वाली। तो पहले हमें ये देखना है हम कितने मोह में है हर चीज से, मतलब कितने अटैचमेंट में है, उस हिसाब से हमें मोह दिखाई देती है। तो आप ऐसा करो प्रमिला जी, आप किसके ऊपर मोह है पहले देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि छोड़ सकती हो या नहीं छोड़ सकती है। जैसे ये ज्योति ताई और ये रविंद्र जी और सुप्रिया जी वगैरह ये लोग आए थे, रोहिणी ताई और दर्पणा जी, ये लोग यहाँ पे पहले लास्ट मई को हमारा पहला शिविर शुरू हुआ, तो हम ये लोग आए थे। तो मैंने, अश्विन जी भी आए थे तभी, तो मैंने एक असाइनमेंट, मैंने सोचा इन लोगों को सही तरह से सिखाते हैं, तो मैंने कहा कि आपका जो बेटा है या बेटी है या कोई भी पति है वगैरह, इसको काट के फेंक दो। वो बहुत ही कठोर लगा और रोने लगे, ये कैसा हो सकता है। ट्राई तो किया, थोड़े हुए थोड़े नहीं हुए, तो ऐसा हो गया कि उसमें डिप्रेशन आने लगी। और सुप्रिया जी जो थी उनको बहुत अजीब होने लगे उनका मन, क्योंकि ये जो मैंने काम दिया था करने के लिए वो हर किसी नहीं कर सकता। मैंने ये सोचा था कि ये कर सकते हैं, वो मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि मैंने सोचा था ये सब वो जानते हैं कि इतना सारा उनको पता है धम्म। अभी जो मैं स्टार्टिंग से जो करवा रहा हूं, मैंने सोचा था ये सब उनको आता है, समझ सकते हैं। और जब भी मोह होती है प्रमिला जी, ये डिफिकल्ट होता है करना, ठीक है ना। जी सर। तो आप अगर मुझे पूछोगे प्रज्ञा कहाँ से आती है, प्रज्ञा तो आप ही को लेके आना पड़ेगा, वो दुकान में तो मिलने वाली नहीं है। मैं जितना भी मैं आपको समझाऊं, प्रज्ञा तो आप ही के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं होती है। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे धम्म सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारी प्रज्ञा बढ़ती जाती है। ना ना प्रमिला जी, सिर्फ सुनने से नहीं होती है, सुनने के बाद करनी पड़ती है। आप रोज 1 घंटे या 2 घंटे सुनोगे मुझसे, अच्छा तो लगेगी, पर बाकी टाइम क्या करोगे फिर? नहीं, प्रैक्टिकली तो करना ही पड़ेगा सर। हाँ, तो अभी से करो ना, कि किसको पता है आप कल रहोगी या नहीं रहोगी।
जी है ना? सर। तो ये जी। तो मोह है कि नहीं है कि मैं कल हूँ? हाँ, ये तो मोह ही है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ फिर। तो अभी आप मतलब हम आप तो इस मोह में है कि हम कल भी होंगे, आगे भी होंगे, मतलब ये हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि एक दिन हम नहीं रहेंगे। हम एग्ज़ैक्टली, और इसीलिए अगर थोड़ा प्रज्ञा है तो मनुष्य बनेंगे, प्रज्ञा पूर्ण तरह से मिट गई है, तो प्राणी के लोक में जाएँगे, सिंपल है। आप जी डिसाइड सर। करो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रज्ञा तो बढ़ रही है, बट मैं सोच रही हूँ ऐसा और कुछ कर सकते हैं जिससे प्रज्ञा और तेजी से बढ़े। प्रज्ञा तेजी से बढ़ने के लिए आपको मोह से बाहर आना पड़ेगा प्रमिला जी। जी सर। प्रज्ञा मोह को हटाने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं है। जी सर। ठीक है, जी, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी कहो। सर जी, मैं ये बोल रहा था सर, अपना चिल अच्छा रहा सर। आपने पाना ये कामे सुमिच्छाचार भी नहीं करा, चर्या ब्रह्मचर्य में। तो सर आप खाली रहकर अच्छे इसमें जा सकते हैं सर आप। देखो अभी ऐसा है, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे सही तरह से और मन में स्त्री की विषय आएगी ही नहीं है, या कोई फेमिनाइन मतलब जो लड़की होगी आगे उसकी याद नहीं आती है, तो आप उसको निमित्त हटा दिया है तो आप सीधे अनागामी तक पहुंच जाओगे, क्योंकि ये काटने से ही अनागामी बन सकते हैं, क्योंकि वो वूम्ब एग्जिस्टेंस काट लेता है, मतलब योनि का आना काट देता है। तो अच्छी बात है, अगर आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। करो, मंगल हो आपकी, अगर आप कर रहे हो तो। हाँ सर। सर मैं प्रयास कर नहीं, इसमें प्रयास करना नहीं होता है, करना होता है या नहीं करना होता है, इसमें प्रयास क्या होता है? अगर आपको फिर से योनि में नहीं आना है तो इसको छोड़ दो, हाँ सर। बस उतना ही है। हाँ सर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। तो कल आगे जाएंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या करेगा, तो कैसे आएगा, सारा देखेंगे। घनश्याम दास जी हो जाए, क्षमा याचना। साधु साधु साधु। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्म संदिट्टक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।